Hello everyone. Today I will start from B.Ed course. I start B.Ed first year Childhood and Growing Up, that is CDP Unit 1 Chapter 1 by Full Moon. ओके सो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कराती हूँ जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि पेपर्स में आ सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग और डिस्टिंक्शंस एक्सप्लेन करो। सो स्टार्ट करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स में आ सकता है। ओके सो स्टार्ट करते हैं। These two terms are used interchangeably and taken as synonymous terms. जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो टर्म्स हैं ये दोनों क्या है इंटरचेंजेबली यूज की जा सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के समान ही है। हम ग्रोथ की जगह डेवलपमेंट को यूज कर सकते हैं और डेवलपमेंट की जगह ग्रोथ को। बोथ रिलेट टू मेजरमेंट ऑफ चेंजेस, और ये दोनों की टर्म्स किससे रिलेट करती हैं? चेंज को मेजर करने के लिए। चेंजेस विच अकर इन इंडिविजुअल, कोई भी चेंज जो किसी भी इंडिविजुअल में होता है। आफ्टर कंसेप्शन इन द वॉम ऑफ द मदर, किसी भी बच्चे का कंसेप्शन होने के बाद मदर की वॉम में उससे मेजर करने के लिए क्या ये टर्म्स यूज होती हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, जो चेंज है वो क्या है? प्रकृति का नियम। सो इन दिस process he undergoes a cycle of changes brought about by the process of growth and development in various dimensions. So इस process में क्या है? बच्चा बहुत मतलब साइकिल्स के थ्रू जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट एक साइकिल है जिसके थ्रू बच्चा डेवलप होता है या उसकी ग्रोथ होती है। सो इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं जैसे कि फिजिकल है, मेंटल है, सोशल एंड इमोशनल। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं अब इनका डिस्टिंक्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। सो फर्स्ट पॉइंट है द टर्म ग्रोथ इज यूज्ड इन प्योरली फिजिकल सेंस। सो जो ग्रोथ टर्म है वो फिजिकल सेंस में यूज की जाती है। इट जनरली रिफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट। फिजिकल सेंस से क्या मतलब है? शारीरिक विकास या वृद्धि। ओके तो इससे क्या मतलब है? किसी भी बच्चे की इंक्रीज होना साइज में, लेंथ में इंक्रीज होना, हाइट में इंक्रीज होना या वेट में इंक्रीज होना। चेंजेस इन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कम इनटू द डोमेन ऑफ ग्रोथ, जिसे हम माप सकते हैं वो किसके अंडर आती है? ग्रोथ के अंडर। सो फर्स्ट जबकि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इम्प्लाइज ओवरऑल चेंजेस इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड वर्किंग और फंक्शनिंग। जबकि जो डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है कि बच्चे का फुल विकास होता है, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसकी बॉडी का। इट इंडिकेट्स द चेंजेस इन द क्वालिटी और कैरेक्टर। डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटी में जो चेंज है उसको इंडिकेट करता है, ना कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट किसका था? ग्रोथ के लिए। सो सेकंड पॉइंट है ग्रोथ का, ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। जो ग्रोथ है वो क्या है? डेवलपमेंटल प्रोसेस का एक पार्ट है। इन स्ट्रिक्ट सेंस डेवलपमेंट इन इट्स क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इज टर्म्ड एज ग्रोथ। जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में देखें तो उसे क्या कहते हैं? हम ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट इज अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। जो डेवलपमेंट है वो एक विशाल, घनी, लंबी जो एक टर्म है। इट रिफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन द इंडिविजुअल। इसका क्या अभिप्राय है कि किसी भी इंडिविजुअल में फुल बॉडी, फुल ओवरऑल ग्रोथ होना किसी भी इंडिविजुअल का, उसे क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। ग्रोथ इज वन ऑफ इट्स पार्ट। जो ग्रोथ है वो क्या है? इसका एक छोटा सा भाग है। सो थर्ड पॉइंट है ग्रोथ may be referred to describe the changes which takes place in particular aspect of the body and behavior of an organism. जो ग्रोथ है उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ग्रोथ को डिस्क्राइब करने के लिए हम कहेंगे कि जो ग्रोथ है वो किसी भी एक पार्टिकुलर एस्पेक्ट में चेंज होना, किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी ऑर्गन में चेंज होना ही क्या कहलाता है, या उसके ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में चेंज होना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। जबकि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट डिस्क्राइब्स द चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म एज अ होल।
एंड डज नॉट लिस्ट द चेंजेस इन पार्ट्स। जो डेवलपमेंट है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी इंडिविजुअल के फुल बॉडी में चेंज होना क्या कहलाता है, डेवलपमेंट, ना कि किसी एक सिंगल पार्ट में चेंज होना डेवलपमेंट नहीं कहलाता। डेवलपमेंट किसे कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ओवरऑल ग्रोथ ही क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। फोर्थ पॉइंट है ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू मतलब निरंतर पूरी लाइफ किसी भी इंडिविजुअल में उसकी फुल लाइफ स्पैन में नहीं चलती। इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेन्ड। यह रुक जाती है जब कोई भी इंडिविजुअल मैच्योरिटी को गेन कर लेता है, तब ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। जबकि जो डेवलपमेंट है इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कि इट गोज फ्रॉम वॉर्म टू टॉम। मदर की कोख से स्टार्ट होती है एंड इट डज नॉट एंड विद अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी। और यह अगर कोई इंडिविजुअल मैच्योरिटी अटेन कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी डेवलपमेंट भी स्टॉप हो गई। द चेंजेस हाउएवर स्मॉल दे मे बी कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं और जो है डेवलपमेंट वो फुल लाइफ स्पैन किसी भी इंडिविजुअल में चलती रहती है लगातार। फिफ्थ पॉइंट है द चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ आर द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। जो भी चेंजेस ग्रोथ में प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न होते हैं वो क्या है, उसे हम मेजर कर सकते हैं। दे में बी क्वान्टिफाइड एंड आर ऑब्जर्वेबल इन नेचर। जिसे हम क्या है उसकी मात्रा को देख सकते हैं या मेजर कर सकते हैं और उस सब चेंजेस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जबकि जो डेवलपमेंट है एज सेड अर्लियर इम्प्लाइज इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर। क्या है डेवलपमेंट, किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में उसकी फंक्शनिंग में इम्प्रूव होना क्या कहलाता है, डेवलपमेंट। एंड हेंस ब्रिंग्स क्वालिटेटिव चेंजेस, जिसमें कि क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं विच आर डिफिकल्ट टू बी मेजर डायरेक्टली, जिसको कि मेजर करना क्या है बहुत मुश्किल होता है। ओके, सिक्स पॉइंट है ग्रोथ का। ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। जो ग्रोथ है मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। जरूरी नहीं कि ग्रोथ अगर डेवलपमेंट होगी तो ग्रोथ भी होगी, ठीक है। जैसे कि अ चाइल्ड में ग्रो बाय बिकमिंग फैट। एक चाइल्ड बड़ा होता है और मोटा हो जाता है, बट दिस ग्रोथ में नॉट ब्रिंग एनी फंक्शनल इम्प्रूवमेंट। बट उससे कोई उसके फंक्शन में इम्प्रूवमेंट नहीं होता। जो डेवलपमेंट है डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ के बगैर भी निरंतर चलती रहती है। जैसे कि आप सब ने देखा होगा चिल्ड्रन दैट दे डू नॉट गेन इन टर्म्स ऑफ हाइट वेट एंड साइज। अगर कोई बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती, उसका वेट नहीं बढ़ता या साइज नहीं बढ़ता, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी फंक्शनल इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, उसका मानसिक विकास नहीं हुआ। जब बल्कि डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो उसकी फंक्शनिंग में भी इम्प्रूवमेंट होगा, उसकी फिजिकल, उसके सोशल और इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट भी डेवलप होते रहते हैं continuously. Okay, so these terms the changes which, so मैं बता रही हूँ यहाँ से, एक मिनट रुको, यहाँ से बता रही हूँ। these changes which cover physical, emotional, intellectual, social aspects of human life are roughly divided into four major classes by मिसिस हरलॉक। हरलॉक के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन लाइफ को उसने क्या किया है, चार एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया है। ये चार एस्पेक्ट है चेंजेस इन साइज में चेंज होना, चेंजेस इन प्रोपोर्शन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स का डिसअपियर होना एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स, और न्यू फीचर्स का अपीयर होना। ये क्या है, मिसिस हरलॉक के द्वारा चार स्टेप्स दिए गए हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में। सो अब हम करते हैं स्टेजेस। सो इससे क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन और डिफाइन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, ये भी 4 नंबर में आ सकता है। और जो मीनिंग और डिस्टिंक्शन है प्लस स्टेजेस, ये तीनों मिला के 16 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो फॉर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म लाइफ स्टार्ट फ्रॉम ए फर्टिलाइज्ड ओवम इन द वूम ऑफ मदर। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टार्ट कहाँ से होती है, फर्टिलाइज्ड एग से, जो कि किसी भी मदर की वोम में
ये प्रोसेस होती है। Not only before birth but also after birth for many years the child is a helpless organism until or unless he is helped by the continuous process of growth and development and attains maturity. बर्थ से पहले और बर्थ के बाद कोई भी बच्चा जो है हेल्पलेस होता है, वो दूसरों पर डिपेंड होता है, क्योंकि वो उसका धीरे धीरे विकास हो रहा है, वो छोटी छोटी चीज़ें सीख रहा है जैसे जैसे कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है। पर स्टार्टिंग में वो दूसरों पर डिपेंड होता है, उसको खिलाना पड़ता है, उसको नहलाना पड़ता है, उसको छोटी छोटी बातें सिखानी पड़ती हैं जब तक कि वो मैच्योरिटी अटेन नहीं करता तब तक। When one attains maturity, one ceases to called an adolescent, और जब वह मैच्योरिटी अटेन कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं हम, अडोलसेंट, एंड इज लेबल्ड एज एन अडल्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और उसको क्या कहा जाता है कि वो एक सोसाइटी का एक अडल्ट सदस्य है। बिफोर बीइंग अडोलसेंट ही इज नेम्ड एज अ चाइल्ड और एन इन्फेंट। उसे अडोलसेंट होने से पहले उसकी बहुत सारी स्टेजेस है, जैसे कि उसे किस किस नाम से जाना जाता है, उसको बच्चे के नाम से जाना जाता है, उसको शिशु के नाम से जाना जाता है, दैट इज चाइल्ड, और इन्फेंट के नाम से उसे जाना जाता है। ऑल ऑफ दीज नेम्स, ये सब नाम क्या क्या है, इन्फेंट, चाइल्ड, अडोलसेंट, एडल्ट, ये क्या है, 4 स्टेजेस हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन के। सो हम स्टेजेस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेज इज प्रीनेटल स्टेज, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्री बर्थ स्टेज, जो स्टार्ट होती है कंसेप्शन से बर्थ तक। किसी भी बच्चे का कंसेप्ट, मदर की वॉम में कंसेप्ट होने से लेके उसके बर्थ तक का टाइम क्या है, प्रीनेटल स्टेज है। सेकेंड स्टेज है स्टेज ऑफ इन्फेंसी, जो कि उसका पीरियड और अप्रोक्सीमेट एज क्या है, फ्रॉम बर्थ टू 2 years। देन थर्ड स्टेज है चाइल्डहुड स्टेज, फ्रॉम 3 to 12 years, और इन सेंस हम कह सकते हैं कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के स्टार्ट होने से पहले की जो स्टेज है या एज है उसे क्या कहते हैं, चाइल्डहुड स्टेज। जो चाइल्डहुड स्टेज है वो 2 में डिवाइड होती है, प्री चाइल्डहुड। जो चाइल्डहुड स्टेज है वो दो में डिवाइड होती है, एक प्री चाइल्डहुड, एक पोस्ट चाइल्डहुड। ओके, पोस्ट चाइल्डहुड। और जो प्री चाइल्डहुड है उसकी एज होती है 3 to 7 years, और जो पोस्ट चाइल्डहुड होती है उसकी होती है 7 to 12 years अप्रोक्स। ये जो एजेस हैं वो डिफर करती हैं, अलग अलग बुक में कुछ अलग दे रखा है और किसी में कुछ, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, अप्रोक्स लिख के लिखना, पर एज जब भी लिखो आप। सो ये जो है इसकी एजेस हैं। सो फोर्थ स्टेज है अडोलसेंट स्टेज, फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी टू द एज ऑफ मैच्योरिटी, कि प्यूबर्टी का स्टार्ट होना ही क्या कहलाता है, अडोलसेंट स्टेज, जिसमें कि बच्चा मैच्योर होता है, और एज ग्रुप जो होती है 13 to 19 years जनरली होती है बच्चों की अडोलसेंट स्टेज, से कि तूफानी काल भी कहा जाता है, ठीक है। फिफ्थ स्टेज है अडल्टहुड, फ्रॉम 20 years एंड बियॉन्ड, मतलब 20 साल से लेके उसके बाद की जो उम्र है किसी भी इंडिविजुअल की, उस स्टेज को क्या कहते हैं, अडल्टहुड। टिल डेथ तक की ये स्टेज क्या कहलाती है, अडल्टहुड। सो ये स्टेजेस वाला क्वेश्चन हुआ। देन हम वेरियस एस्पेक्ट्स करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, पूछ लिए जाते हैं। वैसे चांस बहुत कम है, पर अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए और आपको करना हो तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो उस अपने क्वेश्चन आंसर करते वक्त। सो वेरियस एस्पेक्ट्स कौन से फिजिकल डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट है, मेंटल और कोग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, जो कि है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास किसी भी इंडिविजुअल का, वो क्या क्या इंक्लूड करता है, द डेवलपमेंट ऑफ इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स, किसी भी इंडिविजुअल के बाह्य और आंतरिक अंगों का विकास ही क्या कहलाता है, फिजिकल डेवलपमेंट। सेकंड बी है motor development. It is concerned with development of essential gross motor skills and fine motor skills for enabling an individual to be capable of doing motor movements and activities in tune with the ages and stages of his development. motor development से क्या
तात्पर्य है इसका कि किसी भी इंडिविजुअल के मोटर स्किल्स का डेवलप होना, उसकी फाइन मोटर स्किल्स का डेवलप होना, जो कि क्या करती है, किसी भी इंडिविजुअल को कैपेबल बनाती है कोई भी मोटर एक्टिविटीज़ को करने के लिए, कोई भी मोटर मूवमेंट्स को करने के लिए। तो ये क्या कहलाती है, मोटर डेवलपमेंट। सी है मेंटल डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज एंड इंटेलेक्चुअल पावर्स। ये किससे रिलेट करती है कि किसी भी बच्चे का आईक्यू लेवल से ये क्या करती है, रिलेट करती है। उसके अंदर पावर्स जो हैं डेवलप होती हैं। जो कौन कौन सी पावर्स हैं, पावर ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग, मतलब कोई भी रीजनिंग वाला क्वेश्चन, जैसे कि अब MCQs टाइप क्वेश्चंस आते हैं SSC वगैरह में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो रीजनिंग वाला एक पोर्शन होता है, तो बच्चा क्या है उन सब को सॉल्व कर सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है, वो अपने कुछ भी थिंकिंग कर सकता है, इमेजिन कर सकता है किसी भी, जैसे कि हम पढ़ाते वक्त कहते हैं कि बच्चों इमेजिन करो सी बीच, किसी भी समुद्र तट को इमेजिन करो, तो बच्चा क्या करता है, इमेजिन करता है, कंसंट्रेट करता है अपनी पढ़ाई पे। क्रिएटिविटी लेवल होती है जो बच्चे की, वो भी क्या है, मेंटल डेवलपमेंट ही है। सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी, ये सब क्या है, ये सब मेंटल डेवलपमेंट है। देन डी, सोशल डेवलपमेंट। इनिशियली द चाइल्ड इज सेल्फिश एंड एंटी सोशल। जो छोटा बच्चा होता है स्टार्टिंग में, वो क्या होता है, अपने में ही सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता, और वो सोसाइटी से भी एंटी सोशल, मतलब सोसाइटी से भी उसे कोई लेना देना नहीं होता। ग्रेजुअली ही इज डेवलप्ड इनटू अ सोशल बीइंग बाय लर्निंग टू बिहेव अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ हिज सोसाइटी। और जब वह धीरे धीरे उसका विकास होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, तो वो सोशल बीइंग हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, उसे रूल्स रेगुलेशन का पता चल जाता है सोसाइटी के, और वो अपने आप को एडजस्ट करना सीख लेता है किसी भी सोसाइटी में। सो इसे कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। देन ई है मोरल डेवलपमेंट। मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट इंक्लूड्स द इवोल्यूशन ऑफ मोरल सेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। मॉरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट, किसी भी चरित्र का विकास होना, किसी भी इंडिविजुअल में नैतिक गुणों का विकास होना, क्या कहलाता है, मोरल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट। अंडर दिस एस्पेक्ट, स्टार्टिंग विद द बेसिक इंस्टिंक्ट, द इवोल्यूशन ऑफ वेरियस इमोशंस टेक्स प्लेस एंड ऑल्सो द इमोशनल बिहेवियर इज डेवलप्ड। छोटे बच्चों में इमोशंस नहीं होते, कभी और मतलब रोने लगते हैं, इमोशंस होते हैं पर उनको नॉलेज नहीं होती, ठीक है, वो कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, पर जैसे जैसे वो डेवलप होते हैं, मैच्योरिटी गेन करते हैं, जो अडोलसेंस स्टेज है, मैच्योरिटी गेन करते हैं, तो उन्हें अपने इमोशंस के बारे में पता होता है, वो उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये सब क्या है, उनके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, इट इंक्लूड्स द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, किसी भी इंडिविजुअल में भाषीय विकास होना, भाषा का विकास होना, जिससे कि वो क्या है, विच हेल्पफुल, जो क्या करेगा, दूसरों से बातचीत करने में हेल्प देगा। अगर उसे लैंग्वेज की नॉलेज है तो कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, और उसकी वेरियस स्किल्स डेवलप करेगा, उसकी एबिलिटीज़ डेवलप करेगा। और फॉर द इफेक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के प्रभावपूर्ण यूज़ से वो क्या है, दूसरों से कनेक्ट कर पाएगा, सोशली कनेक्ट कर पाएगा, सो उसका फुल ग्रोथ होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फुल मून वे। थैंक यू।